जयपुर की ईदगाह में कांग्रेस पार्टी के एमएलए रफीक खान साहब भी नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम बात करते हैं उनसे। बताइए किस तरीके से आज ईद की नमाज अदा की पूरे मुल्क में, खासकर पूरी दुनिया में जो हालात हैं, किस तरह से दुआ की गई। खासकर ईरान में आज सीज फायर नहीं है, ईद के दिन भी बम बरस रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ईद की बधाई देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ईद का जो टेम्परामेंट है, ईद की जो खुशी है, ईद का जो उत्साह है, वो खाली त्यौहार बोल के नहीं है। जब एक महीने इंसान मुसलसल रोज़े रखता है, नमाजें पढ़ता है, कुरान शरीफ की तिलावत करता है, दुआएं मांगता है, और दुआओं का जो मामला है वो खाली अपने परिवार के लिए नहीं मांगता है, पूरे देश के लिए, पूरे माहौल के लिए, पूरे अपने मोहल्ले के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, तमाम लोगों को हर जगह कैसे खुशहाली हो और कैसे पीस एस्टेब्लिश हो, इन सब बातों के लिए एक महीने दुआ करता है। उसके बाद ईद आती है और हम खुश नसीब हैं कि पूरे 30 रोजे हुए। अलविदा जुमा पिछले से इस गए जुमे से पहले वाले जुमे पे अलविदा जुमा के रूप में हमने पढ़ लिया, और फिर एक जुमा हमें एडिशनल मिल गया। इसकी भी खुशी है सबको, और बहुत खुशी हर्ष उल्लास के साथ में सब ने नमाज अदा की। और ये एक महीने का रोज़ा, नमाजें, उससे भी आदमी को जोश आता है, उससे भी आदमी को खुशी होती है, उत्साह आता है आदमी के अंदर। उस सब पूरे माहौल के अंदर सब ने यहाँ नमाज अदा की। मैं सबको ईद की बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। पूरी दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, आपने जिक्र किया, ईरान में सीज फायर नहीं है, आज एक दिन के लिए भी है, और फिर भी सीज फायर नहीं है। तो संगदिल लोग हैं। पुराने जमाने में हम किताबें पढ़ते थे कि डाकू आए और उसके संपत्ति पे कब्जा कर लिया। आज डाकू के रूप में मॉडर्न कंट्री के लोग हैं जो दूसरे की संपत्तियों पे कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन खुदा है, उन बेगुनाहों के लिए भी यहाँ दुआ की गई। जब दो मुल्कों में जब युद्ध होता है तो जो बेगुनाह मारा जाता है, जिसका कोई रोल नहीं होता युद्ध के अंदर, उनके लिए भी दुआएं की गई। स्कूल में बच्चियां मर गई, उनके लिए भी दुआएं की गई। ईद का त्यौहार सबकी मगफिरत और दुआओं के लिए यहाँ आज ईदगाह से सभी लोगों ने दुआएं की। मैं सबको इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। सीज फायर होना चाहिए था कम से कम त्योहार पर। सीज फायर 100% होना चाहिए था। रमज़ान के अंदर लोग बाग शहीद हो गए, परिवार उजड़ गए, बहुत सारी विपदाएं आ गई। सीज फायर भी होना चाहिए था। और फिर लड़ाई किसके लिए? क्यों किसी की संपत्ति पे कोई दूसरा मुल्क कब्जा करना चाहे? तो ये सब बातें हैं। ईरान हमारा मित्र राष्ट्र रहा है, हम कहते रहे हैं। इस बारे में हमारी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। देश में गैस का क्राइसिस है, ईद के त्यौहार पे भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। लेकिन उन सब के बावजूद नमाज और रोज़े अदा करने के बाद में आज पूरे जोश व खरोश के साथ, पूरी मुस्कुराहट के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ सबने ईद की नमाज अदा की। ईद पर भी एलपीजी के संकट का असर है, जबरदस्त है। संकट पूरे देश में है और सरकार संकट मिटा नहीं पा रही है। किसी के घर में शादी है और वो हलवाई है, सामान है, सब कुछ है, वो कह रहा है बनाऊं कहाँ से। लोगों को इस बात की तकलीफ है कि कैसे लोगों को सुविधा मुहैया हो, कैसे उनका खाना बने, कैसे शादी संपन्न हो। इन सब बातों के लिए आज यहाँ दुआ की गई, और ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द संकट खत्म हो और पूरे विश्व में पीस एस्टेब्लिश हो, शांति बहाली हो। और एक बार फिर से सबको ईद की बधाई और मुबारक। एक आखिरी सवाल ये है कि अभी तमाम लोगों से हम यहाँ पर बात कर रहे थे, कुछ लोगों का कहना है कि हिंदुस्तान बहुत ताकतवर मुल्क है, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं बहुत ताकतवर हैं, उनको चाहिए कि ये जंग रुकवाने के लिए, सीज फायर के लिए पहल करें। वो कर सकते हैं? ऐसा है कि आप ईद के दिन मेरे से क्यों सुबह सुबह झूठ कहलवाना चाह रहे हो? तो आप सच नहीं बोलेंगे आज? मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों झूठ कहलवाना चाह रहे हो? मोदी जी तो जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन पीस एस्टेब्लिश होनी चाहिए। हम सब की सिंपैथी ईरान के साथ में है, और हम चाहते हैं कि पीस एस्टेब्लिश हो, देश और दुनिया में अमन चैन हो, और जुल्म चाहे किसी का भी हो, जुल्म नहीं होना चाहिए। और हमारी सरकार को संज्ञान समय रहते लेना चाहिए था। प्रधानमंत्री मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी के अंदर अगर
युद्ध का माहौल बन जाए और उन्हें एहसास नहीं हो, तो इससे ज़्यादा खराब बात नहीं हो सकती। फिर भी हम इंटरनेशनल मामलात के अंदर हम सरकार के साथ में, सरकार को एफर्ट करनी चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को ये चाहिए कि आवाम कैसे पीस एस्टेब्लिश हो, आवाम सुखी रहे, गैस की सुविधाएं मिले, गैस की किल्लत दूर हो, इन सब बातों का प्रधानमंत्री को ख्याल करना चाहिए। और आज के दिन मैं ज़्यादा इस बात पे राजनीति इसलिए नहीं करना चाहता कि आज हंसी खुशी का दिन है, सब हंसी खुशी से त्यौहार मनाएं, सबको ईद की बधाई मुबारकबाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हैं कांग्रेस पार्टी के एमएलए रफीक खान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ईद के दिन तो सीज फायर होना चाहिए था, जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सियासी तंज कसा और कहा है कि उनके रहते हुए जंग जो शुरू हुई और उनको एहसास तक नहीं हुआ, ये भी गलत है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।